करेंगे राज्य से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां रांची में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। रांची में 2 युवकों की हत्या की गई है। धुर्वा के बाल सिलरिंग में ये शव मिला है। आपको बता दें कि गर्दन काट करके युवकों की हत्या की गई। मृतक युवकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अपराधियों में से खत्म हो गया है। क्या है ये पूरा मामला? 2 युवकों का शव मिला है। जी बिल्कुल, धुर्वा थाना क्षेत्र के बालसरिंग इलाके में ये शव मिला है। करसुल बांध नामक जगह है जहां पर ये शव बरामद हुआ है। दोनों युवकों के गर्दन पर जो है धारदार हथियार से हमला किया गया है, गर्दन काटी गई है और जिसमें इनकी मौत बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो अनुसंधान में जुटी है। हालांकि अब तक जो युवक हैं, जिनकी जो मृतक हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल उनके शिनाख्त का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आसपास के इलाकों में पूछताछ करने पर भी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो ऐसी आशंका है कि ये किसी बाहरी इलाके के हैं। और फिलहाल यहाँ पर ये कैसे पहुंचे, क्या इनकी हत्या कहीं और करके यहाँ पर फेंका गया, ये तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो तमाम बिंदुओं को खंगाल रही है, जिसके बाद ही मामला जो है ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लिया जाएगा। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त राज्य से बताएं, जहां एक नाबालिग लड़के ने सोशल मीडिया हैंडल से आतंकवाद समर्थित कई तस्वीरें पोस्ट की है। अपने पोस्ट में उसने गजवाए हिंद का नारा भी लिखा और साथ ही झंडे को पोस्ट किया, जो ISIS, तालिबान और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों की पहचान है। साथ ही नाबालिग ने भारतीय सेना के अपमान से जुड़े बातें भी लिखी और राज्य पुलिस ने भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी विधायक CP सिंह ने पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद CP सिंह ने राज्य पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। और ये पोस्ट हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से आतंकी संगठनों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। भारत में रहकर और भारत के झंडा के अलावा विदेशी झंडा का क्या मतलब है? दुर्भाग्य इस देश का है कि इस भारत में रहेंगे लेकिन ये सपना देखेंगे गजवाए हिंद का। तो गजवाए हिंद भारत में रहकर सपना को चकनाचूर कर दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस को, उसने गिरफ्तार भी किया और उसने कहा कि हमारे फिर सोशल अकाउंट पर डाला भी कि मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है। खबर अब गुमला से है, जहां दानिश नाम के एक युवक पर पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया में पोस्ट करने का आरोप लगा है। बजरंग दल ने आरोपी युवक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बड़ी खबर बता रहे गुमला से, पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी की बात अगर कर लेते हैं तो उसके ऊपर यह आरोप है कि दानिश ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मिसाइल की वीडियो पोस्ट की थी। इस तरह के दानिश तरह के शरारती तत्व आज पाकिस्तान का हथियार दिखा रहे हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया में दिखलाकर सेना का मनोबल घटाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को बहुत से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा, इसको बहुत से ऐसी घटना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में कोई दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करे, जिसके लिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ मामला है? दानिश नाम के युवक पर पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप है, क्या है पूरा मामला? अपडेट दीजिए। जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो गुमला के एक युवक है जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है। उसके द्वारा पाकिस्तानी जो सेना है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उसके मिसाइल व हथियारों का जो वीडियो डाला गया है, जिससे वीडियो वायरल होने के बाद जो गुमला के विभिन्न हिंदू संगठनों में इसका आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों के द्वारा में मांग की जा रही है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तत्काल जो पुलिस है, पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है और थाना में रख करके उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
झारखंड में खतरे में सनातन। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण। हिंदू को बनाया जा रहा ईसाई। धर्मांतरण के पीछे किसकी साजिश? खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरे प्रखंड के बरतल्ला गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। गांव के कई हिंदू परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया और बरतल्ला गांव की आबादी करीब 500 है। पिछले 5 साल की अगर हम बात कर लेते हैं, पिछले 5 साल में गांव के 40 लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया है। यहाँ धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव बरतल्ला में, और यहां पे कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू रीति रिवाज को छोड़ करके अब इस क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं मानते हैं। थोड़ा हम बात करते हैं, समझते हैं आखिर इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके क्रिश्चियनिटी को क्यों मानते हैं। भाई, आपका नाम क्या हुआ? किशोरी बुल्ला। अच्छा, आप हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं? नहीं, हम तो पहले हिंदू थे। अच्छा, लेकिन अब हिंदू नहीं, अब जो मानिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। अच्छा, तो कब से आप ये मानना शुरू कर दिए? 2018 से। 2018 के बाद से? 2018 से। अच्छा, 2018 से ना? 2018 में हमको मालूम चला, तो उसके बाद हम विश्वास किए। हमारे घर में हमारा पिताजी खुद एक भगत था, देवता मानने वाला। यानी कि 33 करोड़ मानने वाला, यानी कि साल में 65,000 का पूजा करने वाला व्यक्ति था। और जब हम विश्वास में आए, अभी वो छोड़ दिया, अब नहीं मानता। क्या वजह रहा, क्यों आप लोग इसके तरफ आ गए? इसके तरफ में इसमें बहुत सारा शांति है, शांति मिलती है। प्रभु यीशु को जो मानने लगे, आप अकेले मान रहे हैं या आपके परिवार और रिश्तेदार के सभी लोग मान रहे हैं? हाँ, सभी लोग मानते हैं। हमारा मम्मी को भी मानता है। बोले कि साल में 65,000 का पूजा करने वाले व्यक्ति। कितने लोग हैं आप लोग मानने वाले? सब मानने वाले हमारा ससुराल का है, बाकी हमारा माता पिता और हमारा उधर भी है भाई लोग, वो भी मानता है प्रभु यीशु मसीह का। अच्छा, पहले नहीं जानते थे, तो अलग अलग देवी तक पूछ। और देखिए, अब धर्म परिवर्तन से ही जुड़ी दूसरी खबर की बात करते हैं, जहां गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के घाघरा गांव की खबर है। हालांकि यहां पर बजरंग दल के लोगों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि यहां पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। इसके बाद पुलिस जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को हिरासत में लेकर के थाना लेकर आई। दरअसल आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। मामला घाघरा गांव के एक घर में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और दूसरे धर्म के 6 से 7 लोग एक कार में सवार होकर के धर्म परिवर्तन कराने के लिए हजारीबाग से पहुंच रहे थे। आरोप यह भी है कि लोगों को कई तरह का लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसको पुलिस रोके। धर्म परिवर्तन लोग लालच देके हम लोग को परिवर्तन करा कि कमर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाएगा, बेटा का व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा तो लाभ होने लगेगा। ऐसा लोग देख के महिलाओं को जाल में फंसा के जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचे और वहाँ पे तुरंत अभी आवेदन, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। और अब आइए झारखंड में हो रहे धर्म परिवर्तन पर एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड की अगर हम बात कर लें तो झारखंड में ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं और इनके निशाने पर गरीब हिंदू होते हैं। इनको ब्रेन वॉश कर हिंदू से ईसाई बनाया जाता है और इलाज और पैसे का लालच भी दिया जाता है। लालच देकर के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बता दें आपको कि हाल के दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाल के दिनों में धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं। तो बताएं कि झारखंड के गिरिडीह में भी धर्म परिवर्तन के इन दिनों 2 खबरें सामने आई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जबरन धर्म परिवर्तन पर क्यों कब तक रोक लगेगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही कि देखिए, सवाल जबरन धर्म परिवर्तन पर आखिर कब रोक लगेगी। झारखंड में लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है और न्यूज 18 की तरफ से यह सवाल किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई आखिर अब तक क्यों नहीं की गई है।
हिंदुओं को ही क्यों बार बार निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जबरन धर्म परिवर्तन पर कब तक आखिर रोक लगेगी? तो ये जो ऐसे तमाम सवाल हैं वो न्यूज 18 के माध्यम से लगातार पूछे जा रहे हैं। और देखिए, झारखंड में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा बेहद ही गंभीर है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है, संसद में भी इस मुद्दे पर खूब चर्चा हुई, कोर्ट में भी इसको लेकर के कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद भी धर्म परिवर्तन जारी है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। और अब सियासी खबर का रुख करेंगे। सियासी गलियारे में जो खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब झारखंड के सबसे बड़े क्षत्रिय दल जेएमएम ने एक बड़ा दावा किया है। जेएमएम का यह कहना है कि अगर संतोषजनक सीटें नहीं मिली तो वह महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो अकेले ही अपनी ताकत पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम के इस मूड ने झारखंड की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। बिहार में चुनाव, झारखंड में सरगर्मी। जेएमएम के तेवर से बढ़ी महागठबंधन की टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने साफ कर दिया है कि पहले उसकी कोशिश गठबंधन के अंदर तालमेल बैठाने की होगी। अगर संतोषजनक सीटें नहीं मिली तो जेएमएम अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन के तहत हमें उचित भागीदारी मिलेगी, और अगर भागीदारी नहीं मिली, जो कि अभी थोड़ा जल्दी होगा ये बोलना, लेकिन हम एक बृहत जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी हैं। हमारी लोकप्रियता विगत 2-3 सालों में किस कदर परवान चढ़ी है, ये सभी कोई जानते हैं। जेएमएम की इस मांग पर कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे पर कोई पेच नहीं है। घटक दलों के बड़े नेता जब साथ बैठेंगे तो सब मामला सुलझ जाएगा। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी की जिज्ञासा होती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी जिज्ञासा है, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में संविधान इस बात की इजाजत भी देती है। हमें लगता है कि चुनाव लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं। अब गठबंधन के तहत अगर लड़ना है तो स्वाभाविक तौर पे गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेगा। गठबंधन के अंदर यह चर्चा चलेगी कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये तमाम चीजें गठबंधन के अंदर फाइनल होगा, और हमें लगता है कि गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी। इधर जेएमएम के बिहार में चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि बिहार में इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, इनकी पुरानी आदत है कि बहुत जोर का सिंहनाद करते हैं कि हम फलाना स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, और उस स्टेट के जो इनके एलाई पार्टनर है एक बार लात मारते हैं और ये भाग खड़े होते हैं वहां से। अब देखिए, ममता बनर्जी के यहाँ क्या हुआ। बंगाल में बड़ी घोषणा की थी, साहब यहाँ चुनाव लड़ेंगे, बहुत सीट जीतेंगे। ममता बनर्जी ने एक बार उनको आंख दिखाया, पूरा जो सोरेन परिवार था वो भाग खड़ा हुआ, नहीं लड़े चुनाव वहां। बिहार में कह रहे हैं, बिहार में एक बार तेजस्वी अपने आंख दिखाएंगे, उसके बाद ये भी भाग खड़े होंगे। झारखंड में जेएमएम महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है। बिहार में भी वो अपनी विस्तार करना चाहता है, लेकिन बिहार में पहले से ही 6 दल महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम को सीट शेयरिंग में कैसे एडजस्ट किया जाएगा। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में डीजीपी के मुद्दे पर सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि जिस पर जेएमएम और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को नसीहत दे रहे हैं। ऐसी है कि उसकी बखान भी नहीं की जा सकती। कुतुब मीनार से कूदने वाले यही व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे डिजास्टर्स प्रधानमंत्री साबित होंगे, उन्होंने ही बोला था। खैर चलिए, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में जब पुलिस प्रमुख की नियुक्ति हुई थी, आर.के. अस्थाना की, किस नियम के तहत हुई थी? रिटायरमेंट के दूसरे दिन उनकी खुद से नियुक्ति हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जो अभी डीजीपी हैं मौजूदा, किस फॉर्मूले के तहत वो हैं, किस नियम और परिनियम के तहत हैं, ये बता दें।
हमें लगता है कि बाबूलाल जी अब एक्सपायरी टेबलेट के रूप में इस राज्य में स्थापित हो गए हैं। जनहित के मुद्दों से ज्यादा बाबूलाल जी अब उजुल फुजुल के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हमें लगता है कि बाबूलाल जी को महंगाई पर भी कभी बात करनी चाहिए। बाबूलाल जी को 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, ये उनके नेता ने कहा था। उस पर भी बाबूलाल जी को कभी बात करनी चाहिए। बाबूलाल जी को बात करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल में 2 रुपया अतिरिक्त शेष लग गया, 50 रुपया गैस सिलेंडर में बढ़ गया। कभी बाबूलाल जी इस पर भी बात करें। हमेशा डीजी, एसपी, डीसी, तो कब तक बाबूलाल जी ये सब करते हैं? बाबूलाल मरांडी जी इस मामले को जो डीजीपी से संबंधित है पहले भी उठा चुके हैं और ये मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का है। केंद्र सरकार मानती है कि 30 अप्रैल को ही वो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसी स्थिति में अब एक कानूनी पक्ष क्या है, इसका तो मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जब कुछ कहा है, चूंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें इसके बारे में नियम कानून ज्ञात होगा, तभी ऐसी बातें बोली होगी। और इसी बीच आपको सरायकेला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां सरायकेला बाजार में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि आग में 20 से 25 दुकान जलकर खाक हो गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है और असामाजिक तत्वों ने यह आग लगाई, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर सरायकेला से बता रहे हैं, आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए कितनी भयावह ये आग है और 20 से 25 दुकानें इसमें जल गई है, जल के खाक हो गई है। मौके से जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने दमकल की टीम को इस बात की जानकारी दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। अचानक ऐसी घटना से हम लोग भी आज माने स्तब्ध हैं। लगता है कि यहाँ पर आसपास के लोग जैसा बता रहे हैं, खाने पीने के लोगों का जमवाड़ा होता है और किसी शरारती तत्व का ये काम है। इस प्रकार गरीबों की झोपड़ियाँ जलाना उचित नहीं है और थाना से महज काफ़ी समीप है। थाना को भी गश्ती तेज करनी पड़ेगी। इस प्रकार की घटनाएं सरायकेला शहर और थाना के समीप होना बहुत ही चिंतनीय है और नगर पंचायत को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत की ये संपत्ति है। अब खबर धनबाद से बताएं आपको, जहां धनबाद में अपराधियों ने कारोबारी को निशाना बनाया। जेवर कारोबारी सहदेव के साथ बाइक सवार 3 अपराधियों ने पहले मारपीट की, फिर लूटपाट के बाद कारोबारी को पेड़ से बांध दिया। मौका देख करके कारोबारी किसी तरह पास के गांव पहुंचा और अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद गांव वाले घटनास्थल पहुंचे। गांव वाले को देख करके 2 अपराधी बाइक से भाग खड़े हुए। एक को गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़कर पीटा और फिर पुलिस को भी सौंप दिया। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद किया है। साथ ही घायल अपराधी को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। शक के आधार पर पुलिस लालू रजवार नाम के शख्स को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। और अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां एक होटल में युवती का फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक और 2 युवतियों ने 2 कमरा किराए पर लिया था। पुलिस ने कमरों से शराब की बोतलों के साथ कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 युवक, होटल के मालिक, मैनेजर और एक लड़की सहित कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। प्राथमिक छानबीन से यह ज्ञात हुआ है कि उस कमरे में 2 महिला थी और बगल सामने वाले कमरे में दो पुरुष थे। चारों एक साथ कमरे में आए थे। अभी प्रारंभिक छानबीन के दौरान इतनी ये बात लग रही है कि महिला के द्वारा आत्महत्या
जाने की संभावना प्रतीत होती है। बोकारो में विपुल मिश्रा की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। 30 अप्रैल को अपराधियों ने विपुल की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी लखन नायक और लेनिल राज नायक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लेन देन की हत्या की बात कही है। पुलिस ने कहा है कि लेन देन को लेकर के ये हत्या की गई है। हालांकि मृतक के परिजनों ने लेन देन की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप मृतक के परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मामले में सीबीआई जांच की भी मांग मृतक के परिजन कर रहे हैं। इसमें लेन देन के चक्कर में इसकी हत्या हुई है, जो बिल्कुल गलत है। उससे किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं था और मेरा बेटा का हत्या के बाद आज तक प्रशासन मोबाइल का बरामदगी नहीं कर पाई है। ये सब मनगढ़ंत बात है और इसमें साक्ष्य प्रशासन छुपा रही है। लोहरदगा के भंडारा थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से झुंड से बिछड़े जंगली हाथी का उत्पात जारी है। भंडारा थाना क्षेत्र के बुगला पतरा में हाथी ने पिछले 2 सप्ताह से डेरा जमाया हुआ है। जंगली हाथी ने कई घरों को तोड़ा है और हाथियों ने किसी किसान की जो फसल है उसको भी रौंद दिया है। पीड़ितों की ये मांग है कि लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने वन विभाग को हाथियों को इलाके में हमेशा के लिए भगाने के निर्देश दिए हैं। डाल्टनगंज के पांकी से विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब ऐसे में आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान का खात्मा जरूरी है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों युद्ध जैसी स्थिति, हालांकि फिलहाल सीज फायर कर दिया गया है, मामला शांत है, लेकिन इसे लेकर के अब लगातार सियासत भी हो रही है। पाकिस्तान को आतंकवाद कर रहा है कि वैसे जो आतंकी हैं उन तमाम लोगों का खात्मा हो और आतंकी देश जो आतंकवादियों का के संरक्षक देश है और ये जो आतंकवादी मरते हैं उनके राजकीय सम्मान के साथ है, सो पाकिस्तान उनका संस्कार करता है। ऐसे देश का कहिए कि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का कहिए कि दुश्मन है। और जमशेदपुर के व्यागबिल पंचायत में 12 करोड़ की 4 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर हर गांव को शहर से सड़क से जोड़ने की ये अभियान थी। इस अभियान को पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है, जिसके तहत जेएमएम विधायक संजीव सरदार ने कुदादा मेन रोड से निश्चितपुर तक सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। अंतर्गत जो हमारा किरवा डुंगरी पंचायत है और गांव भुंडी टोला के निश्चितपुर मुख्य पद से निश्चितपुर तक बहुत वर्षों से मांग था कि कैसे पक्कीकरण सड़क बने, और जबकि आज तक नहीं हो पाया था। और ये झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो सोच है और उस सोच के अनुसार ही आज हम लोग इस निश्चितपुर गांव को मुख्य पद